हम दिखाएंगे वो जिसका नाता सिर्फ सच से हो। बदलते दौर के साथ बदलता बिहार, हर खबर आप तक मिलेगी लगातार, क्योंकि नए लुक में आ गया है आपका अपना न्यूज चैनल स्टार बिहार, सबसे पहले सबसे निष्पक्ष। नमस्कार, आप स्टार न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। खबर पटना से है, जहां पूर्व मंत्री के बहू का आरोप गाड़ी चोरी का सरगना है। रामाश्रय सहनी, गाड़ी चोरी के मामले में हुई थी हमारे पति की हत्या। यह एक सनसनीखेज खबर है। चूंकि सनसनीखेज इसलिए है कि पटना बिहार सरकार के पूर्व पशुपालन मंत्री रामेश्वर सहनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां उनके बेटे को एसटीएफ ने गाड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो दूसरी तरफ उनकी बहू के द्वारा सनसनीखेज आरोप लगाया गया है, जिसे सुनने के बाद पूर्व मंत्री का चरित्र भी संदेह के घेरे में आ गया है। पूर्व मंत्री की बहू विभा सहनी ने एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए अपने ससुर पर यह आरोप लगाया है कि गाड़ी चोरी में हमारा पूरा परिवार लिप्त है, जिसके सरगना हमारे ससुर रामाश्रय सहनी है। गाड़ी चोरी के आरोप में हुई मॉब लिंचिंग में मेरे पति की हत्या हो गई थी, जिसके बाद हमारे ससुर ने हमें घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद हम दोनों बच्चियों को लेकर दर दर भटकते रहे, पर आज तक हमें न्याय नहीं मिला। बताते चले कि राजधानी पटना में संवाददाता सम्मेलन करते हुए पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी की विधवा बहू विभा सहनी ने अपने ससुर पर आरोप लगाया कि जितनी भी गाड़ियां चोरी होती हैं, सबके मास्टरमाइंड है हमारे ससुर। अब तक गाड़ी चोरी के साथ इन लोगों पर भी कई दर्जन मामले दर्ज हो चुके हैं। गाड़ी की चोरी की वजह से हमारे पति की भी हत्या हुई थी। वर्ष 2014 में समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में गाड़ी चोरी के आरोप में हुई मॉब लिंचिंग में ही हमारे पति राजीव सहनी की मौत हो गई। हमारे पति की मौत की जानकारी जब हमें मिली तो हम लोग रोते बिलखते अपने समस्तीपुर गए, तो हमारे ससुर देवर के द्वारा मारपीट की गई और वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद कई बार हमारे द्वारा अपने ससुराल जाने की प्रयास की गई, लेकिन हर बार इन लोगों की दबंगई के आगे हम हार गए। फिर भी किसी तरह अपनी दोनों बच्ची अमीषा और अहाना को लेकर पटना के अगम कुआं में जीवन यापन करते रहे। अब हालात ऐसी है कि हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है। वही दूसरी तरफ हमारे ससुर अपनी जायदाद से जीवन यापन करने के लिए हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमारे ससुर के द्वारा शुरू से ही हमारे द्वारा नाइंसाफ़ी की गई। हद तो तब हो गई जब हमारे पति की हत्या हुई। 1 महीने के बाद मुझे घटना के बारे में जानकारी हुई। गाड़ी चोरी का सरगना है पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी की बहू विभा सहनी ने आरोप लगाया कि हमारे ससुर रामाश्रय सहनी गाड़ी चोरी के मार्गदर्शक हैं। उनके ही निर्देश में हमारे देवर राम अभिषेक सहनी, मुकेश सहनी, सुनील सहनी, मेरे नंदोसी अरुण सहनी सहित अन्य कई लोग बिहार के गाड़ी चोरी कर दूसरे राज्य में बेचने का काम करते हैं। यह सभी अपने क्षेत्र में दबंग छवि के लोग हैं, जिसके कारण इनका विरोध खुलकर कोई नहीं कर पाता है। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मामले इन लोगों पर दर्ज हो गए हैं। पति की मौत के बाद घर से बाहर मुझे निकाल दिया गया। विभा देवी ने अपने ससुर और देवर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी शादी 2002 में राजीव कुमार सहनी के साथ हुई थी। शादी के 4-5 साल तक हम लोग अपने ससुराल में रहे, जिसके बाद अपने पति के साथ राजधानी पटना रहने के लिए आ गए। राजधानी पटना में रहने के अवसर के समय हमारे पति घर से बाहर आते थे। अचानक मुझे पता चला कि इन दोनों लोगों के द्वारा गाड़ी चोरी का धंधा चलाया जाता है, जिसका मैं लगातार विरोध करती थी। इसी दौरान मॉब लिंचिंग में हमारे पति की हत्या हो गई। हत्या में 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि अब हमारे पति इस दुनिया में नहीं है, जिसके बाद रोती बिलखती मैं अपने बच्चों के साथ ससुराल समस्तीपुर जिले के कुरबद्धा लगुनिया सूरजकुंड गांव पहुंचे, जहां हमारे ससुर और देवर के द्वारा हमें मारपीट कर गाली गलौज कर घर से भगा दिया गया, जिसके बाद हम लोग लगातार
ससुर और ससुराल वालों के साथ साथ आज पड़ोस के लोग भी अपने हक हिस्सा दिलाने की बात कहीं और करने के हमारे ससुर के दबंगई के आगे बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुका है। हम अपने बच्चों को हक दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर कहीं से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कुछ खास है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर को हम आपके साथ अपडेट करें। धन्यवाद। क्या चाहती हैं आप? कहाँ पर हुई थी? रोसड़ा विधानसभा। क्या चाहती हैं आप? कितने दिनों से घर से बाहर, आप ससुराल से बाहर है, मायके में रह रही हैं? मैं 14 से ही बाहर, 7 से ही बाहर हूँ, अभी तक बाहर ही हूँ। शादी कब हुई थी? 2002 में मेरी शादी हुई। आखिर आपको एक्सेप्ट न करने का या आपकी दोनों बच्चियों को एक्सेप्ट न करने का कारण क्या है? क्या जब मेरी कुछ बताया? पहली बेटी हुई ना, उसके बाद दूसरी हुई, तो मेरे घर में ये लगने लगा कि इसकी 2 बेटी हो गई। तो कारण ये भी रहा कि घर में 2 बेटी, एक को 2 बेटी हो गई है, और कुछ कारण नहीं था। वो तो जदयू में है, और जदयू तो भाई बेटियों को सम्मान और महिलाओं को सम्मान देने की बात पर वो अपने घर में बेटी और बहू का सम्मान दे तो ना। आज तक कोई सामने नहीं आया था ना, मैं सामने आ रही हूँ तो देखती हूँ कि मुझे सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है, तब मैं समझूंगी कि हाँ सम्मान क्या होता है। उनको भी देना पड़ेगा मुझे। एक गंभीर आरोप एक लगा रहे बेटा 3 शादी करके घर में रखे हुआ, उनको कोई सवाल उठाया क्या उन लोगों से? मुझे हिम्मत नहीं हुआ था इतने दिनों तक कि मैं सामने आ सकूं, लेकिन मैं आज सामने आई हूँ बेटी लोग के भरोसे। ये लोग बोले कि मम्मी फाइट तो करना ही पड़ेगा आपको। कब तक आप इस तरीके से स्ट्रगल करोगी, रोड पे रहोगी? आपके लिए कहीं आपने गुहार लगाया है या फिर कहीं FIR दर्ज करवाया है? नहीं, मैं बात करने का कोशिश की, घर जाने का कोशिश की, गई भी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का मैं गुहार नहीं लगाई। कोर्ट आपने के मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया, जनता दरबार भी लगता है। नहीं, मैं 3 साल पहले गई थी, बट बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण मैं नहीं जा पाई। कोविड का टाइम था। न्यायालय वगैरह का दरवाजा खटखटाई हैं? नहीं, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना था। मैं मुख्यमंत्री चाहती थी कि आसानी से बाबूजी मान जाए, मैं यहाँ चाहे समस्तीपुर कहीं भी मैं रह लूँ। ये मुकेश सहनी एक जो वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, वो कौन है? वो मेरे देवर हैं, छोटे वाले देवर, क्या नाम है उनका? मुकेश सहनी। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं मांग यही करना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को अधिकार चाहिए। उनके ये है, साथ में है, उनके पद पे है, उनको दिए हैं, तो मुझे घर में अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा परिवार चाहिए। हस्बैंड तो रहे नहीं, तो परिवार के साथ ही मैं जी लूँगी, अच्छे से जी लूँगी। क्या नाम है आपका? दीदी